हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड करने के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें हमने 2 ऑप्शंस दिए थे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए करके। तो मैक्सिमम लोग ने इसी टॉपिक को सेलेक्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएड करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से नुकसान हैं इसके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम बीएड करने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे एंड इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा बीएड करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप एलिजिबल फॉर 3 कैटेगरीज टीचिंग, मतलब कि आप 3 तरह के शिक्षण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लाइक पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया एंड पीजीटी हो गया। मतलब कि आप प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, इन तीनों स्कूल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टीच कराने के लिए। वहीं जब आप डीएलएड या फिर बीटीसी वगैरह करते हैं तो उसमें आपको इतना सारा बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब कि उसमें आप सिर्फ पीआरटी बस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस प्रकार से अब सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर जब आप बीएड कर लेते हैं, आपके पास बीएड डिग्री हो जाता है, तो पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स बस के लिए ही बीएड डिग्री अनिवार्य होता था। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से प्राइवेट स्कूल्स में भी बीएड डिग्री को कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब कि आपके पास बीएड डिग्री होने चाहिए तभी आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ अगर जब आपके पास बीएड डिग्री हो जाता है तो आप बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल में भी टीच कराने के लिए जा सकते हैं। वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन आप लोग का टेट और सीटेट वगैरह क्लियर रहना चाहिए, फिर आप कहीं भी पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बीएड करने का सेकेंड बेनिफिट ये हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइम सेविंग या फिर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो बीए या फिर बीएससी करने के बाद अपना बीएड वगैरह करते हैं। क्योंकि जिस टाइम आप बीएड कर रहे होते हैं, मान लो कि आप उसी टाइम में मास्टर्स डिग्री कर रहे होते हैं और आपका टीचिंग वैकेंसीज आ जाता तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन वहीं जब आप बीए या फिर बीएससी करने के बाद बीएड करते हैं तो आप जो है उस दौरान जो कुछ भी टीचिंग वैकेंसीज आते हैं उसमें आप कम से कम पीआरटी और टीजीटी के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं। आपका टेट और सीटेट क्लियर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका टाइम सेविंग भी हो जाता है। मतलब कि वो टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की तरह होता है। एंड अब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बीएड को 1 ईयर का भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें 1 ईयर वाले बीएड करने चाहिए कि 2 ईयर वाले बीएड करने चाहिए करके। तो इस टॉपिक पर भी हम वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे कि आपको 1 ईयर बीएड करने चाहिए कि 2 ईयर बीएड करने चाहिए या 4 ईयर बीएड के बारे में। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो बीएड करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। अगर जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो इससे आपका पक्का नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसमें से फर्स्ट ड्रॉबैक ये हो जाता है कि अगर जब आपने बीएड तो कर लिया लेकिन आपका स्कूल्स और कॉलेज का परसेंट उस कैटेगराइज को फुलफिल नहीं करता है तो इससे आपका टाइम, पैसा और मेहनत तीनों का नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल्स में, मतलब कि 12th में परसेंट जो है 60% होने अनिवार्य हैं तभी आपको बीएड करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी को लेकर चल रही हूँ। वहीं जब बच्चा एससी या फिर एसटी कैटेगरी का है तो उसमें उन लोग को 5 to 10% का छूट मिल सकता है। वहीं अगर जब हम कॉलेज की बात करें, मतलब कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज का, तो आपका कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए तभी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये भी ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। वहीं एससी और एसटी के लिए थोड़े बहुत छूट मिल सकता है। वहीं जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात कर रहे हैं तो आपका कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होते हैं और उन लोग बीएड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जिन लोग का कम परसेंट होता है और उन लोग बीएड कर लेते हैं तो आगे चलकर उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। मतलब कि उन लोग टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होने चाहिए।
सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैंने बहुत रिसर्च किया है और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया है, ताकि मैं आप लोग के सामने रियल और रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं करके। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड इसका सेकंड ड्रॉबैक ये है कि अगर जब आपको अपने उस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ नहीं है तो इससे आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि भाई जब आपकी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होगी तभी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में इंटरेस्ट लेंगे, जिससे आप अपने फील्ड को एंजॉय करेंगे और इस प्रकार से आपको बच्चों को टीच कराने में एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। सो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट आपस में रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें बीएड करने के ड्रॉबैक्स के अंतर्गत आ जाती है, जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बीएड और डीएड से रिलेटेड टॉपिक्स एंड सम स्ट्रैटेजीज और टिप्स पर डिस्कस करते हैं। एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।